क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज खत्म हो चुकी है और अब बारी वनडे मैचों की है। लिहाजा टीम इंडिया पूरी तरह से नए रंग रूप, नए कलेवर में, नए तेवर में नजर आएगी। लंदन के ओवल के मैदान में पहला मुकाबला खेला जाना है और इसके लिए भारतीय टीम बिल्कुल तैयार है, खिलाड़ी भी तैयार है। और मैच से ठीक पहले कप्तान रोहित शर्मा ने कह दिया कि हम T20 के ही अंदाज में वनडे भी खेलेंगे, क्योंकि इस साल वनडे नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप होना है और उसकी तैयारी यहाँ पर भी जारी रहेगी। तो अब ऐसे में पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जो टीम खेलेगी वो तैयार हो चुकी है। वो बेहद खास है क्योंकि धाकड़ दिग्गज की लंबे समय बाद वापसी हुई है, तो वहीं युवाओं को भी भरपूर मौका मिलने वाला है और विराट के लिए भी यहाँ पर बड़ा फैसला है। तो सीधे सीधे आपको टीम पर लेकर चलते हैं। तो कैसी है टीम, क्या होने वाला है कॉम्बिनेशन और क्यों कहा जा रहा है इसे परफेक्ट टीम, आप भी कमेंट करके टीम को लेकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम का पहला वनडे मैच ओवल के मैदान में खेलेगी और इस मैदान में पहले खेलते हुए भारतीय टीम 500 रन बना दे तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि यही बात रोहित शर्मा ने कही है। मैच से पहले हिटमैन ने कहा कि हम पूरी तरह से T20 फॉर्मेट में ही वनडे खेलेंगे और जिसका साफ मतलब है कि 10 रन या फिर उससे भी ज्यादा की औसत से बैटिंग होगी और हर खिलाड़ी को आक्रामक होना ही होगा। तो ऐसे में टीम बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सीधे टीम पर आते हैं जो कि बेहद खास है। कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रोहित के साथ इस बार उनके पुराने जोड़ीदार की वापसी हो रही है। जी हां, शिखर धवन की यहां पर टीम इंडिया में वापसी हुई है और शिखर यहां पर पहला वनडे मैच हिटमैन के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वैसे तो ईशान किशन भी टीम में मौजूद हैं, लेकिन विंडीज दौरे पर कप्तान बनाए गए धवन बेंच पर बैठेंगे नहीं, यानी कि वो खेलेंगे और लंबे समय बाद रोहित और धवन की जोड़ी मैदान में उतरेगी और आतिशबाजी करेगी। तीसरे नंबर पर विराट कोहली ही खेलने आएंगे। जी हां, कई लाख इफ एंड बट्स के बाद भी विराट को भरपूर मौका मिल रहा है और विराट अपने सबसे पसंदीदा फॉर्मेट में खेलने उतरेंगे और विराट के पास वनडे मैच के जरिए फॉर्म में वापसी का इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता, क्योंकि विराट वनडे फॉर्मेट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। चौथे नंबर पर कई सारे दावेदार हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया और पिछले T20 मैच में शतक जमाने वाले सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर सीधे एंट्री मिल गई है और सूर्या से एक बार फिर वैसी ही तूफानी पारी की उम्मीद है और सूर्या खेलेंगे तो श्रेयस अय्यर सीधे सीधे टीम से बाहर हो जाएंगे। पांचवें नंबर की बात करें तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या की जगह बिल्कुल पक्की है। जी हाँ, हार्दिक लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे हैं और वो बतौर ऑलराउंडर जबरदस्त बैलेंस भी देते हैं और इसीलिए हार्दिक यहाँ पर खेलेंगे और 5वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी भी करेंगे। छठे नंबर की बात करें तो वहां पर खेलने आएंगे ऋषभ पंत, जो कि टीम के विकेट कीपर भी हैं और ऋषभ पंत जबरदस्त फिनिशर के रूप में उनको टीम परफेक्ट करना चाहती है। पंत के लिए भी ये मौका बेहद खास है क्योंकि वो भी लंबे समय बाद वनडे मैच खेलेंगे और उन्हें भी लिमिटेड ओवर गेम में रन बनाने का मौका मिलेगा। 7वें नंबर पर अनडिस्प्यूटेड रूप से रविंद्र जडेजा की जगह बिल्कुल पक्की है। जड्डू को विंडीज दौरे पर उप कप्तान बनाया गया और यहाँ पर जड्डू के पास अपना दोहरा हुनर दिखाने का एक बार फिर से मौका होगा, बड़ा मौका होगा। अब ये बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल तय है, फिक्स है। इसमें 2 ऑलराउंडर शामिल हैं जो कि बैलेंस देते हैं और यहाँ पर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बेंच पर बैठना होगा, इंतजार करना होगा, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल जबरदस्त है, बेहतरीन है। अब गेंदबाजों की बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार टीम में शामिल ही नहीं है। तो ऐसे में मोहम्मद शमी लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे हैं और पेस अटैक को शमी लीड भी करेंगे और वनडे मैच लंबे समय बाद खेलते हुए नजर आएंगे। शमी के बाद उनका साथ देंगे दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। जी हाँ, सिराज भी लंबे वक्त बाद लिमिटेड ओवर गेम खेलते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर तीसरे तेज गेंदबाज के लिए 2 नहीं बल्कि 3 विकल्प हैं। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर यहाँ पर पहले विकल्प के तौर पर मौजूद हैं, जो कि बैटिंग का भी ऑप्शन देते हैं और गेंदबाजी के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी भी निचले ऑर्डर पर करते हैं। अब दूसरे हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि अपनी गति और सीम मूवमेंट से विरोधियों को चकमा देते हैं और इसके बाद तीसरे हैं अर्शदीप सिंह। जी हाँ, बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह लगातार बेहतरीन होते जा रहे हैं और पिछले T20 मैच में उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में इन 3 में से एक ही को यहाँ पर खेलने का मौका मिलेगा। सबसे ज्यादा चांसेस खेलने के प्रसिद्ध कृष्णा के और फिर शार्दुल ठाकुर के और सबसे कम चांसेस खेलने के हैं अर्शदीप सिंह के। वहीं स्पिनर की बात करें तो युजवेंद्र चहल की यहाँ पर जगह पक्की है, उनकी वापसी हो रही है वनडे मैचों में और चहल जबरदस्त फॉर्म में है और उनके साथ जड्डू यहाँ पर स्पिन जोड़ी को पूरा करेंगे।
यानी कि टीम बिल्कुल परफेक्ट है, ताकतवर टीम है। धवन की वापसी से एंकर रोल भी मजबूत हुआ है। तो वहीं रोहित और राहुल द्रविड़ ने आक्रामकता का जो नया प्लान बनाया है वो खास है, जिसमें हर बल्लेबाज को 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेलना है, बल्लेबाजी करना है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर रन बनेंगे नहीं बल्कि रन बरसेंगे और खूब बरसेंगे। और इसीलिए तो 500 रन का स्कोर भी यहाँ पर ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आप इस टीम से कितना सहमत हैं, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो एजबेस्टन के मैदान में टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर थी। पहले 3 दिन भारत ने पूरी तरह से इंग्लैंड पर शिकंजा कसा हुआ था, लेकिन जब भारत की दूसरी पारी शुरू हुई, बल्लेबाजी शुरू हुई, उसके बाद ही मैच के चौथे दिन से टीम इंडिया गर्त में चली गई और इंग्लैंड ने ऐसी वापसी की कि धमाकेदार जीत मिल गई। अब इस हार के लिए कोच राहुल द्रविड़ की रणनीति, उनके रवैये, उनकी प्लानिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े करने वाले सबसे पहले नाम है रवि शास्त्री, जो कि टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच भी हैं और इंग्लैंड के साथ हुए 4 टेस्ट मैचों में रवि शास्त्री टीम इंडिया की कोचिंग कर रहे थे और अभी फिलहाल इंग्लैंड दौरे में कमेंट्री कर रहे हैं। रवि शास्त्री ने बिना लाग लपेट के सीधे टीम पर, कोच राहुल द्रविड़ पर, कप्तान बुमराह पर सवाल खड़े कर दिए, कायर कह दिया। रवि शास्त्री ने कहा कि इतना ज्यादा डर कर आप मैच कभी भी जीत नहीं सकते। आप सिर्फ मैच बचाने के लिए खेल रहे थे, जीतने के लिए नहीं। और ऐसे में आप ना तो मैच बचा पाए और जीत तो आपसे बहुत दूर चली गई। रवि शास्त्री ने आगे कहा, मैच के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी में टीम इंडिया का रवैया देखकर मैं हैरान था। शास्त्री ने कहा कि इतना ज्यादा डिफेंसिव खेल आखिर क्यों खेला गया, क्यों रिस्क लेकर रन नहीं बनाए गए, जबकि आधे घंटे की तेजी में भारत को 60 से 70 रन और मिल जाते, जो कि इंग्लैंड के लिए 450 रन का टारगेट हो सकता था। रवि शास्त्री यहीं नहीं रुके। शास्त्री ने कहा कि चौथे दिन लंच के बाद पूरी तरह से कायरों वाला खेल खेला गया। भारतीय टीम में आक्रामकता कहीं नहीं दिखी और इसका नतीजा ये हुआ कि ना तो रन बने और ना ही विकेट बच पाए और भारतीय टीम ढेर हो गई। शास्त्री ने कहा कि यहाँ पर भी देर नहीं हुई थी, क्योंकि फील्डिंग में आक्रामक रुख दिखाना था, लेकिन भारत ने अपनी फील्ड को बाउंड्री पर फैला दिया, बाउंड्री पर सेट कर दिया, विकेट लेने की कोशिश ही नहीं की। और इतना ज्यादा डिफेंसिव खेल तो वनडे क्रिकेट में भी नहीं खेला जाता और यहाँ पर आप टेस्ट मैचों में क्लोज फील्डर तक नहीं लगा रहे थे। रवि शास्त्री ने कप्तान बुमराह पर सवाल तो उठाए, लेकिन साथ ही साथ कहा कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक मैच के कप्तान है और इसीलिए उन्हें ज्यादा दोष नहीं दे सकते। लेकिन जिन्होंने रणनीति बनाई, जिन्होंने फील्ड सेट करने का प्लान बनाया, उन्होंने बेहद ज्यादा कायरता दिखाई। जी हाँ, रवि शास्त्री ने साफ हेड कोच राहुल द्रविड़ पर सवाल खड़े कर दिए और कह दिया कि उनकी कायरता से, उनके डरपोक पने से भारतीय टीम हार गई और डरपोक टीमें कभी मैच जीत नहीं सकती। अब रवि शास्त्री तो बुरी तरह से भड़के और राहुल द्रविड़ के साथ साथ टीम इंडिया को डरपोक और कायर कह दिया। तो वहीं इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन ने भी जसप्रीत बुमराह की कप्तानी पर, रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। पीटरसन ने कहा कि बुमराह ने जो कप्तानी की है वो कहीं से भी तारीफ के काबिल नहीं है। बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की, लेकिन उतनी ही खराब कप्तानी की। जो रूट और बेरेस्टो को आसानी से सिंगल और डबल लेने दिए गए, उन्हें जमने का मौका दिया गया, क्योंकि उनके आसपास फील्डर ही नहीं थे, फील्डर बाउंड्री पर थे। और जब वो दोनों बल्लेबाज जम गए तो फिर उन्होंने ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाए, अपने मन मुताबिक रन बनाए और उन शॉट्स पर बाउंड्री वाले फील्डर भी कुछ नहीं कर पाए। यानी कि पीटरसन ने भी बुमराह की रणनीति पर, राहुल द्रविड़ के प्लान पर सवाल खड़े कर दिया और कह दिया कि ऐसी डिफेंसिव प्लानिंग अब तो बिल्कुल नहीं चल सकती। दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी भारतीय टीम में आक्रामकता की कमी बताई। तो वहीं माइकल वॉन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली यहाँ पर कप्तान होते तो वो अपनी बात भी कहते या फिर अपने फैसले लेने की हिम्मत दिखाते, लेकिन जसप्रीत बुमराह किस्मत से कप्तान बने हैं तो उनके पास राहुल द्रविड़ की बात काटने का साहस नहीं था और द्रविड़ की धीमी सोच, डरपोक प्लानिंग, कायर सोच ने भारत को मैच में पीछे कर दिया। यानी कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ डरपोक सोच की बात हो रही है, कायर सोच की बात हो रही है, जो कि भारत ने आखिरी 2 दिन में दिखाई। और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हेड कोच राहुल द्रविड़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप इतने ज्यादा डिफेंसिव कैसे हो सकते हो, जबकि आपकी विरोधी टीम 76 ओवर में 378 रन कूट रही है। यानी कि अंतर सिर्फ यही था कि वहां का कोच ब्रेंडन मैकलम बैच बॉल क्रिकेट खेलता है, टेस्ट मैच को भी वनडे और T20 के अंदाज में खेलता है, और टीम इंडिया का कोच अभी भी 90 के दशक में टेस्ट मैच खेलना चाहता है। और यही भारतीय टीम की हार की वजह भी रही और यही भारत के इतिहास ना बना पाने, इतिहास से चूक जाने की वजह भी रही। तो आपका क्या मानना है, क्या सिर्फ राहुल द्रविड़ की डरपोक और कायर प्लानिंग और रणनीति की वजह से ही भारत की हार मिली, या फिर कुछ और भी है हार की वजह? रवि शास्त्री से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।